हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। पिछले क्लास में हम देखे थे हाइड्रोस्टैटिक्स का थियरी, है ना। तो एक क्लास में हम करा दिए हैं आपका फ्लोटिंग एंड बुओयेंसी का एमसीक्यू। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स का एमसीक्यू। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर द यूज ऑफ मर्करी इज एडवांटेनियस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस। मतलब ये कह रहा है कि एक डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो पारा यूज करते हैं, है ना, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर में जब हम पारा यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या लाभ होता है। देखिएगा, पारा का हम यूज कब करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक था हम पढ़ाए थे जब मैनोमीटर, एक था यूट्यूब मैनोमीटर। क्या था भाई? यूट्यूब मैनोमीटर। अच्छा समझिए, यूट्यूब मैनोमीटर में हम क्या यदि रखते हैं, सिर्फ पानी रखते हैं तो इसकी ऊंचाई बहुत अधिक पड़ेगी। भाई ट्यूब है, उसकी ऊंचाई लंबी की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जब प्रेशर इसमें ज़्यादा होता है, जब क्या होता है आपका इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, तभी हम यूज करते हैं पारे का। क्योंकि पारा यूज करने से ज़्यादा प्रेशर है तो पारे का डेंसिटी अधिक होता है तो कम ऊंचाई उठता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या कर रहा है मरकरी, क्या मरकरी का यूज कब करते हैं, तो कब, जब प्रेशर क्या हो भाई, बड़ा हो। जब प्रेशर क्या हो आपका बड़ा हो, ठीक है। क्या करा, एक अंतर मापक यानी डिफरेंशियल मैनोमीटर में पारा का उपयोग तब होता है जब दबाव का अंतर क्या हो, अधिक। जब प्रेशर डिफरेंस का हो आपका अधिक हो या दाब का अंतर अधिक हो। समझिएगा, पारा का हम बताए थे आपको, जो पारा होता है कई रीजन से यूज किया जाता है। पारा कई रीजन से यूज किया जाता है आपका। पहला क्या था, किसका डेंसिटी था, अधिक था। भाई डेंसिटी अधिक होने के कारण एक कम ऊंचाई तक उठा था, है ना। डेंसिटी अधिक होने के कारण क्या हुआ था, ये कम ऊंचाई तक उठा था। दूसरा क्या था, दूसरा हम बताए थे इसका वेपर प्रेशर। भाई इसका जो वेपर प्रेशर था वो बहुत कम था, किसके रिस्पेक्ट में, पानी का। अर्थात ये जल्दी वाष्पीकृत नहीं होता है। सारे रीजन हम बताए थे। तो ये भी रीजन आ सकता है कि भाई, और आसानी से दिख भी जाता है, पारा विजुअल आसानी से विजुअल होता है। तो ये सारे रीजन है कि पारा का हम यूज करते हैं किस में, मतलब जब प्रेशर क्या हो, अधिक हो। यहाँ प्रेशर डिफरेंस अधिक है, लेकिन सिर्फ यदि प्रेशर अधिक हो ना, तब भी हम किसका यूज करते हैं, पारे का यूज करते हैं, या प्रेशर डिफरेंस या फिर समझ जाइएगा प्रेशर। अगला क्या कर रहा है कि गेज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, गेज प्रेशर किसके बराबर होता है। तो कुछ नहीं है, बस फार्मूला लिख देना है। आपको याद होगा हम गेज प्रेशर का फार्मूला लिखे थे एब्सोल्यूट प्रेशर का टर्म में। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू क्या था आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। क्या था आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्लस क्या था आपका, गेज प्रेशर। क्या था भाई, ये गेज प्रेशर। देखिए प्लस प्लस माइनस था, लेकिन जब वो सिर्फ गेज का है तो हम समझ जाएंगे वो पॉजिटिव गेज प्रेशर की बात कर रहा है। और जब भी निगेटिव की बात करेगा तो वैक्यूम गेज प्रेशर का देगा, या तो वैक्यूम गेज प्रेशर का देगा या सिर्फ वैक्यूम प्रेशर कहेगा। तो इसलिए हम प्लस सिर्फ लिख रहे हैं, प्लस माइनस होता है। तो यहाँ से गेज प्रेशर पूछ रहा है, तो बताइएगा गेज प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, गेज प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हो नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बिंदु पर मापक दबाव बराबर होता है, यानी गेज प्रेशर बराबर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर प्लस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। एक्चुअल में कौन सा फार्मूला है भाई, प्लस माइनस, है ना। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, वो सिर्फ गेज प्रेशर की बात करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव गेज प्रेशर की बातें कर रहा है। ठीक है, कर रहा है द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय अ मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर ए 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड विल बी। मतलब देखिएगा, जब भी डिफरेंस आ जाए ना, तो डिफरेंस इन प्रेशर हेड का एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस क्या था आपका, डिफरेंस इन प्रेशर हेड, डिफरेंस इन प्रेशर हेड का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स एक्स एस एस एम माइनस एस एफ माइनस वन, माइनस नहीं, एक्स एस एम माइनस एस एफ, सॉरी,
SM अपान SF माइनस 1। लेकिन समझिएगा एक और आता है आपका डिफरेंस, एक आता है आपका डिफरेंस इन प्रेशर हेड। क्या आता है आपका डिफरेंस इन प्रेशर हेड का, डिफरेंस इन प्रेशर हेड, ठीक है। उसका एक और फार्मूला मिलता है आपको, एक्स यही है डिफरेंस है, जो 20 सेंटीमीटर डिफरेंस दे रहा हो वही क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, 1 माइनस SF माइनस SM। इन दोनों फार्मूलों को याद करिएगा, डायरेक्ट इसी फार्मूला को OMCQ देता है। यहाँ देखिए एक्स क्या है भाई, प्रेशर डिफरेंस है ना, ये जो एक्स दिया हुआ है ठीक है। देखिए एसएम क्या है, एसएम एक्स का मान देगा, एसएम क्या है, इस पे एस स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो है आपका स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लीजिए या स्पेसिफिक डेंसिटी कह लीजिए, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। एम मतलब क्या है भाई, मैनोमेट्रिक, एम मतलब क्या हो जाएगा आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। और एसएफ क्या है, एसएफ क्या है, स्पेसिफिक, क्या हो जाएगा आपका स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ, क्या हो जाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो सिर्फ फ्लूइड है ना, जिसका हमको प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस ज्ञात करना है। अब देखिए ये दोनों फार्मूले कब यूज होते हैं, पहला तो नॉर्मल केस में, नॉर्मल दे दे, लेकिन दूसरा जब भी इन्वर्टेड यूट्यूब कह दे, क्या कह दे आपका इन्वर्टेड, यदि इन्वर्टेड यूट्यूब कहा देता है तो उस केस में हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस केस में। लेकिन इन्वर्टेड तो कहा नहीं है, हम किस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो प्रेशर हेड का डिफरेंस कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं हम लोग। एक से दिया हुआ भाई तो 0.2 दिया है, अब क्या हो जाएगा SM, SM मतलब पारा, भाई पारा है और पानी है, तो पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6। पारा का अपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं भाई, अपेक्षिक घनत्व आप पारा इक्वल टू घनत्व आप पारा अपान में घनत्व आप क्या हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 13.6। और अपेक्षिक घनत्व पानी का आपको पता ही है एक होता है, तो उसी को रखेंगे SM, ऊपर क्या है आपका SM है, तो हो जाएगा आपका 13.6, क्योंकि यही तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, पारा होता है, अपान में हो जाएगा 1 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, है ना। तो हो जाता है आपका 13.6 माइनस 1 पूरे करेंगे 0.2 से, तो आ जाएगा आपका 2.52 मीटर, 2.52 मीटर, चूंकि हम मीटर में ले लिए हैं तो मीटर में ही आएगा, तो आ गया आपका 2.52, यानी ऑप्शन नंबर 2.52, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नहीं तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी है। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, चीजें समझ आई, इस फार्मूले को याद करिएगा। पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इज ए फ्लूइड एट रेस्ट हैज। पास्कल का नियम कहता है कि विश्राम में एक द्रव में किसी बिंदु पर दबाव होता है। तो सबसे लास्ट में बताए थे पास्कल का यही क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। क्या बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो चारों तरफ से, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही बनाए थे या कैसे बनाए थे हमको याद नहीं है। तो इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर और इधर से प्रेशर क्या होगा एक समान होगा, P1 या इधर से कह लें P2 P3। तो आप लोगों का क्वेश्चन आया था कि एक लड़का इसमें किया सर आप लोग का उसमें बताया था कि प्रेशर का अंतर भी होता है, इसके कारण नहीं अंतर होगा। तो देखिए समझिए ये बात है ना, ये है जो ऑब्जेक्ट है ना बहुत छोटू सा, बहुत छोटा एक बिंदु सा, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है। तो ऑब्जेक्ट के देखिए एक ऑब्जेक्ट पर छोटा सा एक बिंदु की तरह है, चारों तरफ से प्रेशर क्या होता है सेम होता है, लेकिन हम स्टडी करते हैं तो इसको जूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको, हमको इसको जूम करके हम ऐसा देखते हैं। तो एक बिंदु, एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो चारों तरफ से प्रेशर क्या होता है उस सरफेस के लंबवत और समान लगता है। तो देखिए इसमें आ गया कि पास्कल लॉ क्या कहता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, जीरो नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। चीजें समझ आ रही है? तो डाउट सही था, डाउट सही था, क्योंकि ये देखिए बड़ा क्यों लिया, क्योंकि इसमें डेरिवेशन करना होता है। क्या करना होता है, पास्कल लॉ हम डेरिवेशन करते हैं इसमें बहुत सारे, इसलिए जूम करके तभी तो प्रेशर फोर्स निकालने में आपका आसानी होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा तो, ठीक है। पांचवा दिखेगा, द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर्ड विथ हेल्प ऑफ ए पीजोमीटर ट्यूब। कह पीजोमीटर की सहायता से, क्या कर एक पीजोमीटर की सहायता से
कौन सा दाब मापा जाता है, तो कौन सा दाब मापा जाता है, पीजोमीटर की सहायता से कौन सा दाब मापा जाता है। अब जानते हैं दाब, हम कई तरह के दाब पढ़े हुए हैं, है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो भी हम नाम लिए हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं भाई, बैरोमीटर से। कैसे मेजर करते हैं हम लोग, बैरोमीटर। हम पूछते बैरोमीटर को का आविष्कार किसने किया था, द टार्सेली ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, टार्सेली ने किया था। गेज प्रेशर, है ना, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5वें का बी हो जाएगा कि पीजोमीटर की सहायता से हम क्या मेजर करते हैं, गेज प्रेशर। क्या मेजर करेंगे, गेज प्रेशर। पॉजिटिव, जहां भी गेज प्रेशर है समझिए पॉजिटिव गेज प्रेशर की बात हो रही है। आपको पता है जब गेज प्रेशर मापते हैं तो क्या होता है, जब गेज प्रेशर मापते हैं तो जीरो मानते हैं, किसको, वायुमंडलीय दाब को जीरो। ये सारी चीजें यही एग्जाम में आएगी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जब भी हम गेज प्रेशर मापते हैं तो वायुमंडलीय दाब से मापना शुरू करते हैं, वायुमंडलीय दाब को जीरो मानते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर का आपको पता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, गेज प्रेशर हो जाएगा। और तो क्या है, पॉजिटिव गेज में प्लस लेते हैं, निगेटिव गेज कह लीजिए वैक्यूम में माइनस ले लेते हैं। एक घुमा फिरा के यही सारी क्वेश्चन आएंगी, थोड़ा सा ना लैंग्वेज को बदलेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 मीटर एंड 2.4 मीटर is emerged in a liquid of relative density 0.85 with its one side horizontal and 2 meter side vertical। ठीक है भाई, 2 मीटर तो इसमें है ही नहीं, 2.4 है, क्या है 2.4 मीटर। देखिए इसमें बनाना पड़ेगा, क्या है भाई, क्या हो जाएगा आपका 2.4 मीटर, 2.4 मीटर दिख रहा है सीधा सीधा, क्या हो जाएगा आपका 2.4 मीटर, ठीक है। क्या कर रहा है कि एक आयताकार प्लेट 1.25 मीटर गुणे 2.4 मीटर अपेक्षित घनत्व 0.85 के एक द्रव में डूबी है, जिसका एक तरफ, इंग्लिश में पढ़ते हैं, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट 1.25 एंड 2.4 मीटर इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.85 विथ इट वन साइड हॉरिजॉन्टल एंड 2.4 मीटर साइड वर्टिकल। ठीक है, if the plane of the plate makes on a angle 60 degree with horizontal, the pressure force on a vertical side of plate is। ठीक है, तो प्रेशर पूछ रहा है भाई, प्रेशर फोर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रेशर फोर्स। आपको याद होगा प्रेशर फोर्स का फार्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, प्रेशर फोर्स यानी टोटल प्रेशर कह सकते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स या टोटल प्रेशर क्या होता है, एफ से दिखाते हैं, पी से दिखा रहे हैं, रो जी ए एच बार, है ना, या फिर वो वर्टिकल हो या फिर वो हॉरिजेंटल हो या फिर वो क्षैतिज हो, सबके लिए प्रेशर क्या होता है भाई, यही होता है, रो जी ए एच बार। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए रो आपको पता है, रो आपको पता है, कैसे पता है भाई रो, क्योंकि रो 0.85 घनत्व दे रहा है, तो 0.85 गुणे 1000 है कि नहीं, 1000, क्योंकि अपेक्षित घनत्व में 1000 से गुणा करते हैं तो घनत्व देता है, गुणे जी बच्चे बच्चे को पता है 9.81, ए 1.25 एंड 2.4 हो जाएगा आपका 1.25 और 2.4 हो जाएगा, दिख रहा है, क्या हो जाएगा आपका 2.4। ठीक है, दिख रहा है ना, बस और लंबाई चौड़ाई गुणा किए हैं। अब इसमें बस गुणा करना है एच बार का, जो जो मतलब प्रॉब्लम करेगा वो एच बार ही करेगा, देखेंगे उस समय भी हम कुछ न्यूमेरिकल लगाए होंगे एच बार वाला, तो कुछ नहीं है। देखिए एक कह रहा है कि एक फ्री सरफेस हो गया, है ना, एक क्या हो गया भाई, फ्री सरफेस, एकदम जो इसका टॉप लेवल है ना, देखिए टॉप लेवल ऐसे ही है, टॉप लेवल एकदम पानी से टच कर रहा है ना, कह के 25 इमर्ज इन लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी वन साइड हॉरिजॉन्टल इफ द प्लेन प्लेट मेक्स, है ना, तो क्या है भाई एकदम टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखिएगा ये क्या है, यही हॉरिजॉन्टल वाला है, यही है 1.25 मीटर, 1.25 और ये क्या है भाई 2.4 मीटर, है ना, कितना है आपका 2.4 मीटर।
एंगल कितने का बना रहा है आपका 60 अंश का। एंगल कितने का बना रहा है 60 अंश का। एच बार अभी कहाँ जाना है भाई, इसके सेंटर तक देखिएगा। ऐसा करिए, है ना, कहा नहीं ना प्लेट इतना नीचे है वो कह देगा। अभी आगे क्वेश्चन देखिए क्लियर होगा। अब यहीं से देखिएगा, अब यहीं से ए वाला दूरी हमको चाहिए, यही एच बार है, यही वाला दूरी हमको चाहिए। तो देखिए ए वाला दूरी कैसे मिलेगा, हम कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला दूरी कैसे मिलेगा। तो देखिए, तो यहाँ से लेकर हम साइन थीटा लगाएं तो मिल जाएगा क्या, देखिएगा हमको इस पे यही वाला हमको दूरी चाहिए, ए वाला दूरी चाहिए। देखिए ऐसा त्रिभुज बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ क्या बन रहा है भाई, ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो साइन लगाएंगे तो काम मेरा बन जाएगा। देखिएगा साइन 60 क्या हो जाएगा आपका, साइन 60 क्या हो जाएगा भाई, लंब बटा कर्ण होता है, लंब यानी एच बार है कि नहीं, क्या हो जाएगा आपका एच बार अपान में कर्ण ए वाला दूरी। देखिएगा यही वाला यही जा रहा है ना भाई, यहीं तक हम काम करेंगे। ठीक है, ठीक है, कहाँ तक काम करेंगे देखिएगा, देखिए ए, ठीक है, देखिए ए वाला दूरी है यहाँ से ए, वेट ए मिनट, यहाँ से यहाँ ए वाला दूरी लेंगे और इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक है। तो ए वाला दूरी कितना है, ए वाला दूरी हो जाएगा आपका 2.4 का आधा, तो हो जाएगा आपका 1.2 है ना, कितना हो जाएगा, ए कहाँ है भाई, इसके आधे पर ही तो है, क्या 2.4 के आधे पर, क्योंकि गुरुत्व केंद्र आया है उसके सेंटर पे। तो एच बार का मान कितना आ जाएगा, एच बार का मान साइन 60 गुणे 1.2 क्या हो जाएगा आपका 1.2, तो हो जाएगा आपका 1.03 है ना। तो गुणे कर देंगे 1.03 का, देख लेते हैं पूरा गुणा कर, बस एच बार हम निकालना आपको बताए भी थे, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा आपका 0.85 गुणे 1000, फिर क्या हो जाएगा 9.81, फिर क्या हो जाएगा 1.25 गुणे 2.4 गुणे 1.03, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा आपका 25,76,5.9 न्यूटन, यानी उसमें किस में दे रहा है, किलो न्यूटन में दे रहा है। तो 25.76 किलो न्यूटन है ना। क्या हो जाएगा भाई छठा का 25.25 तो 25 का क्या है भाई 26 इसमें दिख रहा है, 26 हम मार देंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिएगा, चलिए, है ना, देखिए हम इस फिगर को दोबारा बना दे रहे हैं, इस फिगर को, एच कट ना हो, शॉर्टकट में थोड़ा सा हम देखिए एक फ्री सरफेस ले लेंगे यहीं से। अभी ऐसा ऐसा बहुत सारा हम क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, ऐसा हम बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हैं और इस तरह का क्वेश्चन हम कराए भी थे एग्जाम पर। ठीक है, देखिए ए वाला यही वाला हमको दूरी चाहिए, ए वाला दूरी चाहिए था हमको, ए वाला दूरी चाहिए था। ठीक है, तो ए वाला दूरी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जब एंगल ले लेंगे तो यहाँ से ए वाला दूरी मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, ए वाला दूरी आपको पता है क्योंकि ए है आपका 2.4 मीटर, हमको सरफेस का गुरुत्व केंद्र चाहिए था, तो यहाँ ए वाला हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, छठा हो गया, सातवां देख, सातवां क्या कह रहा है भाई, हाँ सातवां क्या कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज जनरली डन बाय यूजिंग, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच दबाव का अंदर मापने के लिए आमतौर पर किसका यूज करते हैं भाई। तो बहुत आसान है भाई, एकदम लिखा है कि प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए दो बिंदुओं के बीच प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, जो पहला लिखा है वेंचुरीमीटर, तो वेंचुरीमीटर से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, डिस्चार्ज। आप कहेंगे सर कैसे पता, आगे आएगा, है ना, आगे आएगा, क्या मेजर करते हैं हम, डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या मेजर करते हैं भाई, डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा
या आजकल एग्जाम में डिस्चार्ज डायरेक्ट नॉन लिख करके रेट ऑफ फ्लो लिख रहा है। क्या लिख रहा है भाई? रेट ऑफ फ्लो। ये चीज़ हम बताएंगे। पिटोट ट्यूब से क्या मेजर करते हैं? जो बी दे रहा है ऑप्शन नंबर, जो पिटोट ट्यूब से हम वेलोसिटी क्या मेजर करते हैं? वेलोसिटी एट ए पॉइंट। एक किसी बिंदु पर हम क्या ज्ञात करते हैं? वेलोसिटी। कैसे ज्ञात करते हैं भाई? पिटोट ट्यूब। और डिफरेंशियल मैनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग? प्रेशर का डिफरेंस ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, अगला देखते हैं। 9 8वां का क्या कह रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए बहुत आसान है भाई, ये तो हम कई बार पढ़े हैं। हम कहे थे ना इसी बात को घुमा घुमा के पूछेगा वो। गेज देख सकते हैं, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल है ना। देखते हैं उसमें क्या दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहा है क्या? पी ए टी एम इजकल टू क्या हो जाएगा? पी एब्सोल्यूट, नहीं पहला तो गलत है भाई, है ना। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पी गेज, क्या दूसरा क्या कह रहा है कि पी गेज इजकल टू पी एब्सोल्यूट, नहीं दूसरा भी क्या है आपका? गलत है। ठीक है, तीसरा एब्सोल्यूट, तो इसे चौथा, अरे चौथे में ऑप्शन है भाई, चौथा में सीधे सीधे हम लिखे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यही सीधा सीधा लिखा ही है ना। 8वें क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या हो जाएगा आपका? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा आपका? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए 8 9वां देखेंगे आप। देखते हैं, करेक्ट। प्रेशर इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, इक्विवेलेंट ऑफ 4.5 मीटर ऑफ वाटर विल बी। कह रहा है कि जो तेल है ना, तेल कितना मीटर हाइट जाएगा। हम आपको बताए थे क्या कि भाई, हाँ देखिए हम बैलेंस करना बताए थे। रो 1 दो अलग अलग है, अभी बता दे रहे हैं आपका। देखिए हो जाएगा दो अलग अलग, जैसे कि हम कह देंगे एक वायुमंडलीय दाब का पानी में कितना कितना हाइट उठेगा। तो आप कहेंगे सर 10.3 मीटर। हम कह देंगे पारे का कितना उठेगा, तो कहेंगे 76 सेंटीमीटर। तो दोनों में बैलेंस करना बताए थे। कैसे कि रो 1 जी एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में बदलना। रो 1 जी H1 इजक्वल टू रो 2 जी H2। बताए थे कि नहीं? बिल्कुल बताए थे। तो देखिएगा रो 1 हम ऑयल यहाँ ले लेना है, ऑयल का, और यहाँ ले लेना है भाई वाटर का। यहाँ क्या ले लेंगे? ऑयल का ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे वाटर का। अब समझिएगा, अब समझिएगा क्या हो जाएगा, है ना। अब रो 1 निकालने के लिए ऑयल है ना, ऑयल का 0.9 गुणे 1000 रो हो गया। जी से जी काट सकते हैं क्या? बिल्कुल, जी से जी हम क्या कर सकते हैं भाई? काट सकते हैं। उसके बाद H1, भाई H1 तो ही पूछ रहा है ऑयल कितना ऊंचा उठेगा। करे प्रेशर इन टर्म ऑफ मीटर ऑफ ऑयल, नहीं कितना ऑयल का मीटर उठेगा। ठीक है, पानी का क्या हो जाएगा? 1000। पानी का यहाँ दिया नहीं है, लेकिन पानी का तो आपको पता है 1000 होता है। और जी से काट दिए हैं H2 4.5 मीटर है उठा हुआ है। H2 4.5 मीटर है उठा हुआ है। तो H1 कितना मिल जाएगा? ये ना कह रहा है आपका H1 कितना मिल जाएगा। देखते हैं भाई, 1000 गुणे 4.5 भाग दे देंगे हम 1000 से, है ना। फिर हम भाग देंगे 0.9 से, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 मीटर। कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। 9वां का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 5 मीटर। एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में बदला जाता है ऐसे। ठीक है, 10वां देखते हैं। कह रहा है कि मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अब मैनोमीटर का यूज किस लिए करते हैं भाई? बहुत सारे मैनोमीटर हम लोग देखे ही थे, है ना। यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, तो सब क्या मेजर कर रहे थे बताइए? क्या वेलोसिटी? नहीं, जो पिटोट ट्यूब होता है, जो पिटोट ट्यूब होता है वो क्या मेजर करता है भाई? वेलोसिटी। जो पिटोट ट्यूब होता है वो क्या मेजर करता है आपका? वेलोसिटी। डेंसिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को क्या मेजर करता है भाई? डिस्चार्ज क्या मेजर करता है भाई? हम बताए थे वेंचुरी मीटर, है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ वेंचुरी मीटर ही मेजर करता है, नहीं।
आगे हम पढ़ाएंगे, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, आगे का टॉपिक है। तो डिस्चार्ज को कौन, हाँ, मैनोमीटर क्या मेजर करेगा आपका, प्रेशर, प्रेशर का लीजिए, या डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रेशर का लीजिए या फिर प्रेशर डिफरेंस का लीजिए। 11 नंबर, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, इंक्लाइंड प्लेन का। अब बताइएगा, अरे इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो, सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा, है कि नहीं, या सेंट्रॉइड के नीचे होगा, यही तो बताए थे। बस हॉरिजेंटल के केस में एक क्वेश्चन सीधे आता है कि हॉरिजेंटल के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, या वर्टिकल के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, या इंक्लाइंड के केस में सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा। है ना, कहाँ हो जाएगा बताइएगा। हाँ, तो इंक्लाइंड के केस में हमेशा कहाँ है, नीचे। तो सेंटर ऑफ प्रेशर झुकी हुई सतह का दबाव केंद्र होगा बिलो देन सेंट्रोइड, ऑप्शन नंबर सी है भाई, क्या हो जाएगा आपका, बिलो देन सेंट्रोइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर देख, 12 क्या कर रहा है, द प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, फ्लूइड है ना, कह रहा है कि एक द्रव में किसी बिंदु पर दबाव की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है, वो फ्लूइड कैसा होगा, क्या कह रहा है, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शन लेस इज एट रेस्ट, कह रहा है, इसमें कह रहा है फ्रिक्शन लेस हो और इनकम्प्रेसिबल हो, क्या कह रहा है, फ्रिक्शन लेस हो और इनकम्प्रेसिबल हो, इसमें कह रहा है कि फ्रिक्शन लेस हो और क्या हो भाई, रेस्ट में हो, इसमें क्या कर रहा है कि सिर्फ फ्रिक्शन लेस हो, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड एनी लेयर रिलेटिव टू अदर। और बताइए अभी तक का हाइड्रोस्टेटिक, जिसका नाम है क्या, हाइड्रोस्टेटिक, यानी जो जो हाइड्रो मतलब पानी, पानी क्या है भाई, स्टेटिक अवस्था में, हाइड्रोस्टेटिक है ना, पानी क्या है, स्टेटिक अवस्था में। अब अगला जो हम पढ़ेंगे चैप्टर शुरू होगा फ्लूइड काइनेमेटिक, उसमें पानी अब फ्लो करेगा, उसमें क्या करेगा, पानी फ्लो करेगा। तो अभी तक का पानी रेस्ट में है, लेकिन देखिए तीनों में ऊपर किसी में रेस्ट, हाँ इसमें तो रेस्ट लिखा है, लेकिन हम आपको बताए थे कि हाँ पास्कल छोटा सा बताए थे, क्या उसमें बताए थे कि इनकम्प्रेसिबल, फ्रिक्शन लेस इनकम्प्रेसिबल की बातें नहीं किए थे हम, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, क्या ऑप्शन हो जाएगा भाई, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन फ्लूइड लेयर रिलेटिव टू अदर, यानी एक दूसरे को ऊपर लेयर क्या कर रहे हैं, फ्लो नहीं करते हैं, हम उसमें बताए थे कि रेस्ट में, क्या भाई, रेस्ट में बताए थे हम आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए भाई क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कह कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज, है ना, ऐसी चीजें हम बताए थे कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है ना, घटता है, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। तो इसमें देखिए, इसमें वो आसान ऑप्शन दिया है, फर्स्ट स्लो देन स्टेपली, है ना, यही ऑप्शन आपका होगा, क्या होगा भाई, पहले धीरे धीरे, उसके बाद क्या होगा भाई, तेजी से, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए रैखिक रूप से तो बढ़ता नहीं, देखिए ऐसे ही तो बढ़ता है, ऐसे ही बनाया था ना, ऐसे ही बनाए थे, ऐसे ऊपर क्या था आपका, प्रेशर था, ऊपर क्या था आपका, प्रेशर था, और नीचे क्या था, हाइट कह लीजिए या एल्टीट्यूड कह लीजिए, ठीक है। देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना, देखिए एल्टीट्यूड, हाइट यहाँ है तो प्रेशर यहाँ है, हाइट बढ़ रहा है प्रेशर घट रहा है, हाइट बढ़ रहा है प्रेशर, हाइट बढ़ रहा है, प्रेशर क्या होता जा रहा है आपका, घटता जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेपली, तो पहले क्या जल्दी से नहीं, पहले धीरे धीरे घटता, देखिए यहाँ स्लो स्लो, यहाँ से क्या हो गया भाई, जल्दी हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट स्लो देन स्टेपली, ठीक है। 14 नंबर देखिए, बैरोमीटर यूज टू मेजर, ओहो ये तो हम बताए, ये बैरोमीटर से क्या मेजर करता है ना, तो ये तो आसान है, बैरोमीटर से क्या मेजर करता है भाई, बैरोमीटर क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इन पाइप नहीं, पाइप के प्रेशर से कोई, चैनल का प्रेशर आगे देखेंगे, वेरी लो प्रेशर नहीं, डिफरेंस प्रेशर तो डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर करता है, तो क्या हो जाएगा बैरोमीटर। तो ये बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, आता है, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो बैरोमीटर का आविष्कारक हो जाएगा आपका टोरसेली, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन हो जाएगा भाई, हम कई पीछे भी 1-2 बार बताए, क्या हो जाएगा आपका, टोरसेली हो जाएगा, ठीक है। चलिए
कह रहा है कि हाँ फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अच्छा खासा न्यूमेरिकल लिए हैं, तो न्यूमेरिकल आएगा देखिएगा लगातार आएगा। कह रहा है कि द टोटल प्रेशर ऑन ए सरफेस ऑफ ए वर्टिकल स्लुइस गेट 2 मीटर इंटू 1 मीटर विथ इट्स टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बेलो। हाँ देखिए क्या कह रहा है, कुछ काम था। कह रहा है कि द टोटल प्रेशर ऑन ए सरफेस ऑफ ए वर्टिकल स्लुइस गेट 2 मीटर इंटू 1 मीटर, एक वर्टिकल स्लुइस गेट है, ठीक है भाई, कैसा है 2 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है, विथ हिज टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग पॉइंट, ये जो टॉप है ना यही 2 मीटर पहला है ना 2 मीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर, सही है भाई। क्या कहा है कि द टॉप 2 मीटर सरफेस बीइंग 0.5 मीटर बिलो द वाटर लेवल विल बी, है ना, अब आया ना, जब वाटर के नीचे रहेगा तो कहेगा कितना नीचे है भाई 0.5 मीटर, नीचे हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, सीधे सीधे कहा। बताइए क्या इसके पहले वाले में कहा था, नहीं कहा था, क्या इसके पहले वाले में कहा था क्या, बिल्कुल नहीं सर, इसके पहले वाले में नहीं कहा था, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, प्रेशर, प्रेशर ज्ञात करना, फिर वही फार्मूला, लेकिन ये तो आसान है क्योंकि इसमें इंक्लाइंड नहीं है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रो जी ए एच बार, रो रो भाई पानी है क्या, पानी है क्या, पानी लिखा है ना, पानी, ठीक है, कहीं वाटर लिखा होगा उसमें, कोई बात नहीं, वाटर है ना, क्या है पानी, यानी 1000 जी का मान बच्चा बच्चा जानता है, ए का मान इसका सरफेस 2 गुणे 1 सिर्फ हो जाएगा, डायरेक्ट 2 लिख रहे हैं एरिया, देखिएगा ये 2 बड़ा होगा छोटा होगा, समझिएगा मेरा 1 बड़ा हो गया, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में ही देता है, चौड़ाई कम लंबाई अधिक देता है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, बना दें, हम गलत बना रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ऐसे है ना, ये क्या है आपका, ये 2 मीटर है कि नहीं, ऐसा रहेगा, और ये 1 मीटर, ठीक है, हमको चाहिए एच बार, तो एच बार देखिए इसके सेंटर पे जाइए एकदम फटाक से, तो सेंट्रोइड पे जाइए, सेंट्रोइड पे जाएंगे यहीं से ऊपर तक की दूरी, तो बताइएगा यहीं से क्या हो जाएगा आपका ऊपर तक की दूरी, तो ए वाला दूरी कितना होगा, ए वाला, तो कहेंगे सर 1 मीटर का आधा 0.5 मीटर, क्या हो जाएगा आपका 0.5 मीटर, लेकिन ए वाला दूरी तो हमको ऊपर से चाहिए ना एच बार ही निकालना है, तो 0.5 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो 1000 9.81 2 इंटू 2 क्या जाएगा 19,620 किलोमीटर में नहीं दिया ना, ठीक है 19,620 को, ठीक है, देखिए किलोग्राम में दिया, तो किलोग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए किलोग्राम के लिए एक जीरो कम करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1962 1962 किलोग्राम, है ना, लेकिन 1900 तो उसमें दिया नहीं, तो किसके करीब है 2000 के, किसके करीब है भाई 2000 के, देखिए हो सकता है 9.81 के आगे कुछ ले लिया हो, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, इतना इतना आंसर इतना होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीछे क्वेश्चन लगाया था एकदम एग्जैक्ट नहीं मैच किया था, है ना, तो घबराना नहीं, एकदम एग्जैक्ट लाइए, नहीं ऑप्शन ही दिया तो क्या कर सकते, ठीक है, चलिए 16 कह रहा है कि एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ वाव, देखिए ये सारे क्वेश्चन ना हम कितना अच्छा कराए हुए थे, तो क्या होता है भाई एच स्टार इक्वल टू सेंटर ऑफ प्रेशर क्या था आपका एच बार, है ना, प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपान में ए एच बार था, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई एच बार, तो एच स्टार लाए थे माइनस एच बार करके लाए थे, साइन थीटा को हटाते हैं हम, आई जी अपान में ए एच बार, हम ए एच बार हम क्या है जब एच बार बढ़ा था, है ना, तो एच स्टार माइनस एच बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना था भाई एच, सिर्फ एच, क्योंकि ए तो किसी का ए चेंज नहीं होने वाला भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए टेढ़ा ले लीजिए तिरछा ले, उसका ए तो हमेशा
जो है वही रहेगा, ए चेंज होने वाला नहीं। जब ए नहीं चेंज होगा, भाई लंबाई चौड़ाई चेंज नहीं होगा, तो आईजी भी कांस्टेंट रहेगा, और जो प्लेन रहेगा एक सरफेस पर झुका है तो थीटा भी कांस्टेंट है, तो बदलेगा। यदि आप अंदर गहराई में लेते जा रहे हैं तो क्या बदलेगा, एच, और एच के बढ़ने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये संयुक्त रूप से क्या हो जाएंगे, हम बताए थे घटेंगे, यानी पास पास आएंगे। क्या आएंगे भाई, ये क्या आएंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के भाई क्लोजर होगा, यही बताए थे। मूव अवे नहीं, मूव अवे तो नहीं होगा, अल्टीमेटली एक जगह मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं, एक जगह तो नहीं मिलने वाले हैं, हाँ एक जगह तो नहीं मिलने वाले हैं भाई। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा नीचे तो रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सारी चीजें हम बताए हैं। ठीक है, चलिए 17 का क्या करा, करें इफ W इज स्पेसिफिक वेट मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है ना, स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है आपका रो जी। ठीक है, specific weight of a liquid and h the depth of any point from the free surface, then pressure intensity at a point will be, आसान है भाई, h दिया है तो प्रेशर क्या होता है रो जी एच, क्या हो जाता है आपका रो जी एच, और रो जी को क्या कहते हैं हम लोग स्मॉल w, तो p इक्वल टू स्मॉल w इंटू एच, कहा है भाई बी। 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आसान है। 17 का क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 18 देखिए, 18 भी देखते हैं क्या कर रहा है, ए लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगल सरफेस इज हैंग्ड इनटू द वाटर सच दैट इज टॉप एंड बॉटम पॉइंट आर एट डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए कह रहा है कि ए लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगल सरफेस इज हैंग, ठीक है भाई, एक लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल सरफेस है जो कि कैसा है भाई, a longitudinal rectangular surface is hanged into the water such that its top and bottom point are depth, कह रहा है कि टॉप और बॉटम पॉइंट कितने पर है, यही तो कह रहा है टॉप और बॉटम पॉइंट कितने पर है। देखिएगा लटक रहा है भाई, हैंग कर रहा है, लेकिन टॉप और बॉटम पॉइंट कितने पर है, तो ठीक है फ्री सरफेस है ना, दैट इट्स टॉप एंड बॉटम पॉइंट, टॉप वाला है 1.5 मीटर पे, कितने पर है आपका 1.5 मीटर पे, और बॉटम वाला कितने पे है भाई 6 मीटर पे रिस्पेक्टिवली, है ना 6 मीटर पे है, ऐसा लटक रहा है। द डेप्थ ऑफ प्रेशर फ्रॉम टॉप सरफेस, है ना, यानी क्या ज्ञात करना आपको, सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना आपको, सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी एच स्टार, क्या हो जाएगा भाई एच स्टार इक्वल टू क्या होता है भाई, क्या हो जाएगा एच बार प्लस प्लस आई जी साइन स्क्वायर ए एच बार, यही होगा है कि नहीं। तो एच बार कितना है, मेन देखिए मेन एच बार ही निकालना है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस तक की दूरी, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर ऊपर तक की दूरी, ये वाला दूरी क्या है भाई एच बार है। देखिएगा अब हमको इसकी निकालना पड़ेगा, तो 6 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना होगा भाई 6 माइनस 1.5 आ जाएगा आपका 4.5, कितना हो जाएगा आपका 4.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4.5 का आधा 2.25, ये कितना हो जाएगा आपका 2.25, कितना हो जाएगा 2.25, और ऊपर 1.5 है ही, तो कितना हो जाएगा एच बार का मान प्लस 1.5 हो जाएगा 3.75 मीटर। ठीक है, चलिए करते हैं हम, ठीक है एच स्टार इज इक्वल टू एच बार 3.75, है ना, तो कैलकुलेशन अच्छा कैलकुलेशन आएगा। ठीक है ना, अपान में ए का मान रख दें, ए का मान देखिए बी गुणे डी, तो बी तो है नहीं इसके पास, यानी बी को बी के टर्म में लेके चलिए, वो कट जाएगा कहीं ना। ठीक है, तो ए का मान लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4.5 इंटू बी इंटू एच का बार एच मान 3.75, हमको क्या चाहिए, हमको आई जी चाहिए, तो आई जी देखिए आई जी क्या होता है भाई, आई जी हो जाएगा बी डी क्यू अपान में 12, है ना, बी डी क्यू अपान में 12 हो जाएगा।
तो बी का मान तो दिया नहीं है, डी का मान 4.5, तो 4.5 का क्यूब अपान में हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4.5 पर 4.5 पे 3 पूरे 30 तो कोई लेना देना नहीं, भाग दे देंगे 12 से। किससे दे देंगे हम 12 से, आ जाएगा आपका 7.59 बी। बराबर चेक करते हैं भाई, ठीक है 4.5 का क्यूब 12, ठीक है ना। अब देखते हैं, रखते हैं ऊपर, क्या आ जाएगा आपका 7.59 बी, बी से बी कट जाएगा। अब 7.59 में भाग दे दीजिए, 7.59 में भाग दे दीजिए आप 4.5 से, और भाग दीजिए 3.75 से, 3.75 से उसमें जोड़ दीजिए, उसमें क्या करिए जोड़ दीजिए 3.75, तो कितना आ जाएगा आपका एच स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.199 मीटर, 4.1 यानी 4.2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल लगे रहेगा, ये पीडीएफ आपके पास जाएगा तो समझने में भी क्या रहेगा, आपको आसानी रहेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं कि प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी को समझना है, स्पेसिफिक डेंसिटी, ठीक है 1.59 द वैल्यू ऑफ जेड मीटर। कह रहा है कि एक रिलेटिव डेंसिटी है, एक द्रव है जिसका रिलेटिव डेंसिटी, हम डेंसिटी यहाँ से निकाल ले रहे हैं फट से, 1.59 में 1000 से गुणा कर देंगे तो डेंसिटी कितना मिल जाएगा, कोई फ्लूइड है 1590 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कह रहा है भाई एक 200 किलो न्यूटन का 200 किलो पास्कल है, यानी प्रेशर कितना दे रहा है आपका, प्रेशर स्मॉल पी 200 गुणे 10 पे 3 पास्कल है ना, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर को बैलेंस करना है एक द्रव का जिसका घनत्व कितना है 2.59 सॉरी 1590, तो कितना ऊंचा हमको भरना पड़ेगा, तो वही काम कुछ नहीं है, P इक्वल टू क्या है रो जी एच, एच मतलब यहाँ जेड कह रहा है, ठीक है। तो 200 गुणे 10 पे 3, रो का मान भाई 1590.9.81, उसके बाद जेड हो जाएगा, जेड का मान निकाल लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। जेड का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 200 गुणे कितना, ठीक है, भाग दे देंगे 1590 से, फिर भाग देंगे 9.81 से, कितना हो जाएगा 12.82, 12.82 मीटर, ठीक है 12, वाह क्या आ गया करेक्ट, 12 क्या हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, ठीक है। 20 क्या कर रहा है, अरे देखिए क्वेश्चन है क्या, 20 19 20 एक ही है, ठीक है। 21 क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है एट ए सर्टेन पॉइंट द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर गिवन बाई 850 mm of HD and 700 mm of HG respectively. What is the value of gauge pressure? कुछ नहीं करना, होमवर्क दे दें क्या, लेकिन होमवर्क नहीं देना है, बताएंगे कैसे, होमवर्क ही रह जाता है, कुछ नहीं करना है। और देखिए गेज प्रेशर और क्या दे रहा है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिस्पेक्टिवली दे रहा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, एब्सोल्यूट ABS कितना है भाई 850 mm, ऐसा क्वेश्चन कराए होंगे शायद, HG है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है आपका 700 mm ऑफ HG, क्या हो जाएगा 700 mm ऑफ HG। बताइएगा P एब्सोल्यूट इक्वल टू क्या होता है, P एटमॉस्फेरिक प्लस प्लस गेज मतलब प्लस हो जाएगा, और P गेज, तो B गेज पूछ रहा है तो PAB माइनस PATM इक्वल टू P गेज, है ना, क्या हो जाएगा आपका P गेज हो जाएगा। देखिए 850 में से 700 कितना, 850 में 700 घटा दीजिए 150 mm ऑफ HG,
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका 150। अरे काफी देर से न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हो रहा है भाई। 150 एचजी, फिर ये कौन न्यूमेरिकल क्या कर रहा है? अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व तो जैसे दे आप घनत्व तो निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल रहे हैं मेरे लाल, ठीक है ना। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। अपेक्षिक घनत्व में 1000 से गुणा करें तो घनत्व आएगा, फिर भी हम कह दिए। करें कि द हेड प्रोड्यूस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वही यानी रिलेटिव डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक डेंसिटी की बात कर। 1.62 इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ, हाँ कितना प्रेशर दे रहा है भाई? प्रेशर दे रहा है 250 किलो पास्कल, ठीक है लिक्विड। फिर वही ऊंचाई पूछ रहा है भाई, है ना, फिर ऊंचाई पूछ रहा है, तो फिर वही काम करेंगे। P इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? रो जी एच, है ना, रो जी क्या हो जाएगा आपका? एच हो जाएगा। P का मान कितना है? 250 पूरे 10 पे 3, 1620 9.81। एच का मान है एच 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 एच, तो एच ही है, ठीक है। 250 गुणे 1000, 1620 भाग देंगे 9.81 से, आ जाएगा 15 एच का मान आ जाएगा आपका 15.73 मीटर, है ना, ठीक है। 15.73 आ रहा है, यानी 14 आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा। क्या है आपका? डी। अब देखिए ये कैसे आया 14? देखिएगा, हो सकता है ना, अब वही करना है कि हो सकता है इसका मान 10 दे दे, है ना, हो सकता है इसका मान 10 दे दे। देखिए तो 250 गुणे 1000, 1620 15.43 आ रहा है, ठीक है। तो समझिए, है ना, इतना इतना एरर आएगा ही कैलकुलेटर से। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। 22 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर भी एक बार चेक करते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है कि द हेड प्रोड्यूस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.62, है ना, तो 1.6 देखो 1620 हो जाएगा, 1620 लिखे हैं। द्रव, हाँ, एक द्रव द्वारा उत्पन्न शीर्ष 250 किलो पास्कल के दबाव के बराबर है, द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, 250 गुणे 1000 भाग दे देंगे 1620 फिर देंगे 9.81, ठीक है। 15.73 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर को देखते हैं भाई। क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ठीक है। एक क्यूब, ठीक है ना। देखिए एक क्यूब ऑफ, देखिए इसमें ना एक क्वेश्चन ना एरर, हम इसको थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि एक जो टाइप करके भेजे थे तो हम एरर मतलब अभी बोर्ड पे जब लगाए हैं तो हम इसको पकड़े हैं, ठीक है, मिला रहे थे। तो ये देखिएगा एक क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। एक क्यूब ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर का क्यूब है ना, बॉयंसी फ्लोटेशन का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ये जब हम लोग प्रीवियस ईयर लेते हैं तो ये इस वाले में दिया हुआ है, किस वाले में? हाइड्रोस्टेटिक्स में। करें कि क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर, एक क्यूब है जिसका डायमेंशन 2 मीटर है, और 1 मीटर क्या है? पानी के अंदर है भाई, पानी के अंदर, ठीक है, बस यही कह रहा है, इतना समझिएगा। ए क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 मीटर, 1 मीटर पानी के अंदर है, इज फ्लोटिंग इन द वाटर विद वन फेस हॉरिजेंटल इफ द वेट ऑफ क्यूब, अरे वेट का क्यूब है 10 किलो न्यूटन, फाइंड द डेप्थ ऑफ इमर्जन, ठीक है। इमर्सन द यूनिट वेट ऑफ वाटर इतना दिया, ठीक है। तो लग रहा है क्वेश्चन में ज्यादा गलत है, ठीक है, लेकिन हम समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखते हमको याद है, कुछ कर पाते हैं कि नहीं। देखिए ये कह रहा था कि पानी कितना पानी बाहर निकालेगा, कह रहा था कितना पानी बाहर निकालेगा। तो देखिए वेट ऑफ क्यूब ऐसा लिखेंगे, याद करिए फ्लोटेशन वाला। क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो जी वी सबमर्ज बॉडी, क्या हो जाएगा आपका? रो जी वी सबमर्ज बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन तो उल्टा सीधा देख लेते हैं। 10
गुणे 10/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो का मान पानी है क्या, हाँ वाटर लिखा, 1000, जी का मान 9.81 और क्या हो जाएगा सबमर्ज बॉडी, ये क्या हो जाएगा भाई सबमर्ज बॉडी, कितना आयतन है सबमर्ज है। ठीक है तो देख लेते हैं सही है कि गलत। 10 गुणे क्या हो जाएगा आपका, 10 गुणे 1000 भाग देंगे 1000 से, फिर भाग देंगे 9.81, कितना जाएगा 1.0। ठीक है तो एक क्वेश्चन क्या है भाई रॉन्ग। ठीक है उनको पूरा चेक करना चाहिए था बस डेटा, कोई बात नहीं। चलिए तो भी देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो पास्कल, 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर है ना, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। भाई 1 किलो पास्कल मतलब क्या हो गया, 1 किलो पास्कल अभी न्यूमेरिकल में लिख रहे थे 10/3 पास्कल, और पास्कल का मतलब 10/3 मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10/3 यानी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है 25 देखिए, देखिए ना कहे थे ना आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल लेके आएंगे, देखिए आपके सामने न्यूमेरिकलों के बौछार है। ठीक है ना, और बस फार्मूला आपको एक दो याद रहेंगे उसी पर सारे न्यूमेरिकल आपके लग जाएंगे। ठीक है व्हाट इज द इक्विवेलेंट हेड ऑफ, इक्विवेलेंट हेड पूछ रहा है आप, ऑफ द केरोसिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ केरोसिन क्या हो जाएगा भाई 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इफ यदि द हेड ऑफ वाटर, वाटर का हेड क्या कर रहा है भाई, जो हेड ऑफ वाटर है वो कितना है मीटर में कर दें, वो किस में दिया है सेंटीमीटर में पूछ रहा है, यानी 500 सेंट, लेकिन ये मीटर में तभी तो मीटर चाहिए 0.5 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है भाई 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। करा कि हेड ऑफ केरोसिन, हेड ऑफ केरोसिन फिर वही काम, रो 1 जी को काट रहे हैं H1, रो मतलब रो केरोसिन का, रो हेड केरोसिन का, फिर रो वाटर का और हेड वाटर का। ठीक है तो केरोसिन का रो 800, केरोसिन का हमको हेड चाहिए, इसका रो 1000 और इसका हेड कितना मिला है भाई 0.5 मीटर। तो हेड ऑफ केरोसिन, हेड ऑफ केरोसिन देख लेते हैं भाई 1000 गुणे 0.5 भाग दे देंगे 800 से। ठीक है तो कितना आ जाएगा 10.625 मीटर है ना, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। ओहो देखिए तो ये 50 हो जाएगा, ओहो 500 सेंटीमीटर है ना, ये क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर, देखिए थोड़ा सा हम mm समझ लिए तो ये देखना है ना, हो जाएगा अब 5 मीटर। ठीक है तो देखते हैं क्या करते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका 5000, क्या हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा, भाग दे देंगे हम 800 से, कितना हो जाएगा 6.25। ठीक है 6.25 मीटर, यानी और सेंटीमीटर में निकालेंगे 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 625 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई 625, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 625। ठीक है चलिए अगला, अगला क्या करा, हाँ चलिए एक आया चलिए करे, विश्राम में एक द्रव के किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है, एक किसने कहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास 2-3 लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ इसको ठीक पढ़ चुके हैं, यानी पास्कल लॉ, ये तो कहे थे भाई। चलिए व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए रेक्टेंगुलर लेमिना विच वर्टिकली इनसाइड द वाटर ऑफ हाइट। समझिएगा 27 समझिएगा क्या कर रहा है भाई, 27 को समझिएगा। करेक्ट व्हाट इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना विच इज वर्टिकली इनसाइड द वाटर हाइट। करेक्ट कि देखिए ऐसा ही कह रहा है ना, ये नहीं कहा इतना मीटर नीचे है, ऐसा हम बताए थे। प्रेशर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे प्रेशर का गुरुत्व केंद्र कहाँ मिलेगा, ऊपर से 2h/3 पर और नीचे से h/3 पर, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ मिलेगा 2h/3, h/3 नहीं, क्या हो जाएगा h/4 भी मिला था लेकिन हमको दूसरे मिला था 2h/3, हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना।
क्या जाएगा भाई 27 का ऑप्शन नंबर 28 देखते हैं। बैरोमीटर की सहायता से क्या मेजर करते हैं? फिर आया सर, ये आया था, है ना, ये आया हुआ था, फिर आया। तो बैरोमीटर पिटोट ट्यूब को विस्कोसिटी से वेंचुरी मीटर को हम मापते हैं। देखिए कारण कि डिस्चार्ज को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, लेकिन एग्जाम में जो बार-बार आता है उसी को हम बोल रहे हैं। डिस्चार्ज को किससे मेजर करते हैं? हम लोग वेंचुरी मीटर से, ठीक है। एक वेंचुरी फ्लूम होता है, उससे भी डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ओपन चैनल फ्लो का। हाँ, पढ़ाई हम लोग सब लोग पढ़ मतलब सारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वेंचुरी फ्लूम एक होता है जिससे हम ओपन चैनल फ्लो का डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ठीक है। सर पे टेंशन नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या? प्रेशर को। ये देखिए फिर एक क्वेश्चन आया, कह रहा है कि इफ द गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट आर ऑब्जर्व। क्या है भाई? गेज प्रेशर, सबसे पहले गेज लिख रही है। गेज प्रेशर कितना दे रहा है आपका? 70 mm ऑफ Hg यानी मरकरी, ठीक है। इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो हमको जोड़ना घटाना वाला होगा, ये जोड़ने वाला होगा क्योंकि गेज और एटमॉस्फेरिक दे दिया। 700 mm ये जगह 750 mm ऑफ Hg। तो बताइए एब्सोल्यूट प्रेशर, अरे दोनों को जोड़ना है भाई, तो कितना आ जाएगा? 0 2 820 दिया है क्या? वाह, ऑप्शन नंबर डी, mm ऑफ Hg। अब बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर प्लस सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। द राइज ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इज इंडेक्टेड पॉइंट, मतलब कि 80 mm, यानी एच का मान हो जाएगा आपका 0.8 mm मीटर, यानी 80 mm को 0.8 मीटर, ठीक है। संकेतित किया गया है वायुमंडलीय दबाव, ज्ञात करिए। P इक्वल टू रो जी एच। ओहो, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताइए। अब क्या है भाई? कह रहा है कि बैरोमीटर पारा करो क्या हो जाएगा भाई? 13,600, जी का मान 9.81 और एच का मान 0.8, क्या हो जाएगा? 13,600 गुणे 9.81 गुणे 0.8, 106 732 106 ढूंढ लीजिए। देखिए 106 यही है, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। वही कह रहे हैं कि ये पूरा हो सकता है 9 की ज्यादा वैल्यू ले लिया हो या फिर चीजें समझना है, ठीक है। 106 मेरा आ गया, पूरा ऑप्शन लिखा हुआ है, न्यूटन में पास्कल है, इसमें आ जाएगा ये पास्कल आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 31 नंबर क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है देखिए, कह रहा है इन ओपन टैंक कंटेन्स 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कवर्ड विथ 30 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल। कह रहा है कि एक ओपन टैंक है जिसमें 60 सेंटीमीटर तक क्या है भाई, जिसमें 60 सेंटीमीटर तक क्या है, इसमें 60 सेंटीमीटर तक क्या है भाई? हाँ वाटर, क्या है भाई? 60 सेंटीमीटर तो वाटर है। इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर क्या है? इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर क्या है? इसके ऊपर 30 सेंटीमीटर एक 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 तेल है जिसका अपेक्षित घनत्व 0.8 है। क्या है भाई? ऑयल, यही तो है। और इंटेंसिटी कर कि टैंक के बॉटम पर प्रेशर ज्ञात करें, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। टैंक के बॉटम पर प्रेशर, इसका इसके थ्रू प्रेशर और उसके थ्रू प्रेशर, देखिएगा क्या लिखेंगे? रो जी एच किसका भाई? वाटर वाला, प्लस रो जी एच किसका? ऑयल वाला। अरे दोनों ना उस पर प्रेशर लगाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। तो रो वाटर वाला 1000, जी का मान 9.81, एच का मान 0.6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए रो का मान क्या हो जाएगा भाई? 800 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 800.8 दिया, 800 हो जाएगा आपका 9.81 और एच का मान 0 पॉइंट हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा? 0.3। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1000 गुणे 9.81 क्या हो जाएगा भाई? 9.81 गुणे 0.6,
फिर क्या हो जाएगा 800 गुणे 9.81 फिर 0.3 कितना आ जाएगा आपका 8240। पी क्या हो जाएगा आपका 8240 पास्कल। 8240 वाह 0.4 हाँ 0.4 आ रहा है भाई एकदम आ रहा है 0.4 पास्कल। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा है कि हाँ कह रहा है कि इन गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क। मतलब गेज प्रेशर हम मेजर करते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है सुनना होता है ना। ऑप्शन नंबर सी। यानी हम तो पहले ही कहते थे गेज प्रेशर को गेज नहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानकर है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानकर जब हम कैलकुलेट करते हैं उसे ही तो कहते हैं गेज प्रेशर। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर हो उसके नीचे हो, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो मानते हैं और तभी कैलकुलेट करते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से। बैरोमीटर को कितने बनाया था, टॉर्सेली ने। ठीक है, चलिए भाई चलिए आगे। हाँ देखिए कर फाइंड द प्रेशर इंटेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 50 मीटर बिलो द सी सरफेस टेक स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक वेट ले लीजिए, स्पेसिफिक वेट यानी स्मॉल डब्लू। कैसे पता चलेगा, यूनिट पकड़ लीजिए आप, है ना। देखिए यूनिट का न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रहा है यानी स्मॉल डब्लू दे रहा है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका मान एच कह रहा है कि 50 मीटर। वाह 50 मीटर तो बहुत हो जाएगा। तो रो जी एच यानी स्मॉल डब्ल्यू एच, अभी इस तरह का एक फार्मूला भी आया था, है ना। तो स्मॉल डब्ल्यू कहाँ है, ठीक है ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू का मान 9810 और एच का मान कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 9810 गुणे 50, 50 मीटर ही है ना। ठीक है, क्या जाएगा 490 किस में दिया है भाई, किलो न्यूटन में दिया, तो 490.5 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, और मीटर 490 मिलेगा क्या, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, क्या मिलेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए 34 को देखिए क्या कर रहा है, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर बिलो द फ्री सरफेस। ठीक है, फॉर ए वर्टिकल ट्रायंगुलर प्लेन एरिया सबमर्ज इन वाटर एज इन गिवन फिगर विथ वन साइड ऑन द फ्री सरफेस। ऐसा कर रहा है वर्टेक्स डाउनवर्ड, ऐसा कर रहा है भाई, ऐसा कर रहा है। वर्टेक्स क्या है, इसी को तो वर्टेक्स कहते हैं, एंड एल्टीट्यूड। ये फ्री सरफेस है, ऐसा रखा हुआ है, बताइएगा। अब लोग खुद सोचिए, ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे कि नहीं। अरे ऐसा क्वेश्चन हम सीधे सीधे कराए थे, एक ऐसा भी था और एक ऐसा भी था, है ना। एक रेक्टेंगुलर भी था, क्या था भाई इसी में आपका, क्या था आपका, एक रेक्टेंगुलर था, है ना। इसका तो आसान था 2h/3 था, लेकिन इसका इसका हम निकाले थे h/2 पर। सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ था आपका, h/2 पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एकदम आया हुआ। इसीलिए तो हम लोग को पता है कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उस पर हम लोग फोकस कर देते हैं। ठीक है, एकदम ऐसा वर्टेक्स जिसका कहाँ हो आपका, नीचे हो। ठीक है, 35 The concept which define the pressure at a certain horizontal level in a static fluid, it proportional to the vertical distance to the surface of the fluid is called। कह रहा है कहते कौन सा है, क्या है, हम देखिए हाइड्रोस्टेटिक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि डी एलम्बर्ट हम पढ़े नहीं है तो उसको हम कराएंगे नहीं। मैग्नस आपका हाइड्रोलिक से है नहीं। आर्किमिडीज का सिद्धांत वो कहता नहीं है। आर्किमिडीज फ्लोटेशन एंड बाइंसिम था। यानी अब बताइए, हम बताए थे कि नहीं, जब हम हाइड्रोस्टैटिक वाला पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि सभी हॉरिजेंटल पे प्रेशर एक समान होगा, कहते थे सभी हॉरिजेंटल पे प्रेशर एक समान होगा। इस तरह होता था, ऐसे ऐसे होता था, यहाँ प्रेशर था, नीचे कैंसिल करके फट से हम यहाँ पहुँच जाते थे। हाइड्रोस्टेटिक में हम बताए थे, ये भी बताए थे कि जो प्रेशर होता है ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड डाउनवर्ड प्रोपोर्शनल होता है, वही लिखा है ना। द प्रेशर एट ए सर्टेन हॉरिजेंटल लेवल इन स्टैटिक
स्टैटिक यानी भाई रुका हुआ है हॉरिजॉन्टल लेवल पे। फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वर्टिकल डिस्टेंस, और प्रोपोर्शनल है वर्टिकल डिस्टेंस के, तो इसमें हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्या कर रहा है, 36 नंबर है ना, क्या कर रहा है आपका 36 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि विश्राम में द्रव का, कह रहा है कि व्हाट इज द शियर स्ट्रेस। देखिए यहाँ कटाव तनाव लिखा है, हिंदी पर ज्यादा नहीं। व्हाट इज द शियर स्ट्रेस ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट। बताइए, यदि एक फ्लूइड है जिस जो किस में है भाई, रेस्ट में है। यदि एक फ्लूइड है जो किस में है आपका, रेस्ट में है, तो बताइए क्या होगा। भाई रेस्ट में है ना, तो उस पर शियर फोर्स क्या होगा सोचिए। अरे रेस्ट में है तो शियर फोर्स लगा ही नहीं, क्योंकि फ्लूइड उसे ही कहते हैं कि थोड़ा सा भी शियर फोर्स लगाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा। एकदम पहले पहले क्लास में चीजें बताए तो आगे ही नहीं, रेस्ट में है। किसमें है आपका, रेस्ट में है। यानी शियर फोर्स क्या है, सुनना। क्या है शियर फोर्स, क्या है भाई, सुनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, कहाँ गया आगे। पास्कल्स लॉ सेज दैट, पास्कल का क्या नियम कहता है कि एक बिंदु पे सभी दिशाओं से प्रेशर क्या होगा, समान। ढूंढिए, है ना, ढूंढिए। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल टू 0। पहला कह रहा है भाई, है ना, पहला क्या कह रहा है, एट रेस्ट टू। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा चारों दिशा समान है, कुछ नहीं कहा, कहा रेस्ट है। ठीक है, कि विश्राम में एक बिंदु में किसी, ठीक है, क्या कर रहा है, विश्राम में एक द्रव में किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता 0 के बराबर होती है। नहीं, कुछ तो होता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि विश्राम में तो किसी बिंदु पे प्रेशर 0 होगा, बिल्कुल गलत बात। दूसरा क्या कर रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। ये लग रहा है हमारा जो हमको चाहिए था। अगला देखते हैं, intensity of pressure at a point in fluid at rest cannot be determined। माइन कर सकते हैं भाई हम, इन्हें मेरा मिल गया है, इसे भरमाएंगे सब उल्टा सीधा लिख करके। ऑप्शन नंबर बी है ना, ठीक है। 38 देखिए, 38 क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ जेट एंड वेलोसिटी ऑफ जेट। कह रहा है कि एक जेट के एरिया है, जेट का एरिया कितना है, 0.02 मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल लगाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए भाई, डेटा। वेलोसिटी कितना दे रहा है, वेलोसिटी ऑफ जेट कितना दे रहा है, 75 मीटर पर सेकेंड, ये भी ठीक है। एंड द टोटल डिस्चार्ज थ्रू ए पेल्टन टरबाइन इज, डिस्चार्ज दे रहा है भाई, क्यू, क्यू का मान कितना दे रहा है, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना, 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहा है। तो नंबर ऑफ जेट, कह रहा है कि नंबर ऑफ जेट बताइए, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ जेट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो अभी हम किए नहीं है, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू, क्यू क्या है भाई, क्यू का मान जो होगा वो ए बी के बराबर होता है ना। हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। जो क्यू होता है किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर है, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्यू दे दिया आपका 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है ना। अब देखिए कर नंबर आप बताइए, तो क्या है भाई, जेट कितना है, एरिया ऑफ जेट कितना है, तो 0.02, और वेलोसिटी कितना है, 75। ध्यान दीजिएगा, यानी कि नंबर ऑफ, यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दें क्या, नंबर ऑफ जेट क्या हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ जेट क्या हो जाएगा, इतना क्यू हमको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, इतना इतना क्यू डिस्चार्ज करना है। यदि एक एक अब एक कितना डिस्चार्ज करेगा, क्यू देखिए, क्यू इजकल टू ए जे वी जे। भाई एक जो जेट है ना, वो कितना डिस्चार्ज करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो एक जेट है, क्यू इज जेट, एक जेट कितना डिस्चार्ज करेगा, 0.002 इंटू 75 कितना, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक जेट कितना डिस्चार्ज करेगा, क्यूजे। भाई हमको 3 चाहिए था, 3 डिस्चार्ज करना है, और एक कितना करेगा भाई, 1.5। तो सीधे सीधे 2 जेट दिख रहा है भाई, कितना, 2 जेट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समझ आ रही है ना, एज का तो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन समझिए, कह रहा है कि डिस्चार्ज 3 करना, तो कितना कितना, इतने मतलब 1 सेकंड में
कितना जेट रहेंगे, कितना डिस्चार्ज कर देंगे, तो 1.5 डिस्चार्ज कर रहा था तो 2 कर देंगे। ठीक है। 39 क्या कर रहा है भाई? हाँ, 39 क्या कर रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, 39 बोला, ठीक है। देखिए 39 क्या कर रहा है समझिएगा। 39 कर रहा है आपका, एट द बेस ऑफ माउंटेन द मर्करी बैरोमीटर रीड्स 700 mm whenever द टॉप इज, हाँ देखिए कह रहा ना, एक पहाड़ है मेरे लाल, क्या है आपका? पहाड़ है। तो यहाँ जो मरकरी है ना वो कितना हाइट दे रहा है, जो मरकरी है वो कितना हाइट दे रहा है बैरोमीटर में, वो नीचे दे रहा है आपका 700 mm। कितना दे रहा है नीचे? 700। ऊपर कितना हाइट दे रहा है? ऊपर दे रहा है आपका 500। अरे ऊपर प्रेशर कम होता है ना तो कम ही देगा, ऐसा नहीं सोचना है ऊपर जाने पर ऊंचाई बढ़ेगा, नहीं। ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, ठीक है। चलिए भाई ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एयर, यहाँ एयर भी रहेगा, यहाँ एयर भी रहेगा। एयर का डेंसिटी कितना आपको पता है? 1.23 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब लिखा है, ठीक है। इज एज्यूम्ड कांस्टेंट, क्या है भाई? कांस्टेंट, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ माउंटेन, इस माउंटेन का हाइट पूछ रहा है, इस माउंटेन का क्या पूछ रहा है भाई? हाइट पूछ रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इतना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है भाई? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ से हम कर सकते हैं, क्या ऐसा, क्या यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि रो जी एच किसका? एयर का, इज इक्वल टू रो जी एच किसका भाई? किसका? पारे का। बिल्कुल कर सकते हैं भाई। रो का पार ए क्या हो जाएगा? रो 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 1.23, यही है ना, ठीक है। 1.23, 9.81, 9.8 से कट ही जाएगा, कोई बात नहीं। एच हमको चाहिए भाई, एच चाहिए था, ठीक है। अब ये देखिएगा रो 13,600, जी का मान 9.81 और एच, देखिए एच कितना है? एच कितना है? इन दोनों के बीच में एच का कितना अंतर है? देखिए तो 200 mm। कितना अंतर है भाई? 200 mm। तो लिख देंगे 0.2, वही 200 ऊंचाई कितना है इसका? इसका ऊंचाई कितना है? 2, इसका ऊंचाई 200, भाई 200 ही तो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, तो देखेंगे भाई एयर की कितनी ऊंचाई होगी, देखिए यही तो होता है। तो एच एयर का हम निकाल लेंगे, एयर का एच क्या करेंगे भाई? हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, 13,600 है ना, 9.81, ठीक है भाई। चलिए आगे, फिर 0.2 भाग कर देंगे 1.23 से, ठीक है। चलिए फिर भाग देंगे 9.81 से, कितना जाएगा? 11.38 मीटर, ठीक है ना, दिख रहा है ना? यानी 22.11, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 22.11.3, ठीक है, 0.3 है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए करा कि एक समबाहु त्रिभुजाकार प्लेट जिसका एक तरफ ए है वह पानी में डूबा हुआ है, जिसका एक तरफ दिए हुए आकृति में, एक तरफ दिए हुए आकृति में मुक्त पानी की सतह पर है। दबाव का केंद्र पानी की सतह के नीचे, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सेंटर ऑफ प्रेशर पूछ रहा है। वही वाला कंडीशन है। एक तरफ, जो एक तरफ है ना वो क्या है भाई? पानी की सतह पे ई ही, क्या पूछ रहा है भाई? सेंटर ऑफ प्रेशर। लेकिन ए दूसरे टर्म में पूछ रहा है, एक किस में पूछ रहा है भाई? ए दूसरे टर्म में पूछ रहा है, तो इसको समझना है। इसको देखिए याद कर लीजिएगा, इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √3a/4, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, ठीक है। चलिए 41 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए हॉरिजेंटल पाइपलाइन ए बी ऑफ डायमीटर डी कन्वेज वाटर, भाई वाटर को क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं, इनमें मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर रहे हैं? वाटर को ढो रहे हैं सब, ठीक है।
फॉलोइंग, हाँ लिखा है ना, ए टू बी द यूट्यूब मैनोमीटर विथ मरकरी एज मैनोमेट्रिक लिक्विड कैन बी यूज टू मेजर। तो क्या करा भाई कि डिफरेंस डिफरेंस इन ए वेलोसिटी बिटवीन, नहीं वेलोसिटी नहीं, डिफरेंस इन द प्रेशर हेड बिटवीन 2 पॉइंट ए। डिफरेंशियल मैनोमीटर वही काम ही करता है ना। तो सीधा सीधा दिख रहा है, काइनेमेटिक से तो मतलब नहीं, डिफरेंस इन काइनेटिक हेड, डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी, तो हम पढ़े ही नहीं। ठीक है, कह रहा है कि हाँ, व्यास डी का एक क्षैतिज पाइपलाइन ए बी में ए से लेकर बी की ओर बह रहा है भाई, एक पाइपलाइन है, ठीक है, एक पाइपलाइन है, ए से लेकर के बी तक बह रहा है, ठीक है। पारा को, हाँ एक पारा लेना है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में लेना है। उपयोग करने वाले यूट्यूब मैनोमीटर निम्नलिखित से क्या यूट्यूब मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, कोई सेंटेंस ना दिक्कत होता है, क्या मेजर करते हैं, ओ डिफरेंस, 2 पॉइंट पे क्या करते हैं हम, डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है। 42 क्या कर रहा है, which of the following laws state that pressure of या intensity of pressure at a point is static fluid is equal all direction। डार्सी नियम नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। न्यूटन का नियम क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो आगे कई बार आ चुका था, पास्कल लॉ। इसलिए आप देखोगे हम लास्ट में बता दिया कि पास्कल लॉ के जो क्वेश्चन आते हैं कि पानी रेस्ट में रहेगा और नॉर्मल काम करेंगे, नॉर्मल सरफेस प्रेशर नॉर्मल काम करता है और सभी दिशाओं में समान करता है, ठीक है। 42 43 देखते हैं, 43 क्या देखेंगे भाई, इन ए इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड कॉलम द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी द फ्लूइड एट ए पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ। वो तो वही आ गया ना, हाइड्रोस्टेटिक लॉ, बी ऑप्शन नंबर। कि भाई हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या, एक क्षैतिज पॉइंट पे प्रेशर सेम रहता है, तो यहाँ वो दिया नहीं है, लेकिन प्रेशर नीचे जाने पर लिखा हुआ है, इन ए इनकम्प्रेसिबल स्टैटिक फ्लूइड कॉलम द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर रेट इंक्रीज होगा। ये हाइड्रोस्टेटिक लॉ कहता है, ठीक है। इक्वल टू वेट डेंसिटी, इक्वल टू वेट डेंसिटी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखा, टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप वन यूजेज ए प्रेशर गेज कंडक्टेड। हाँ कह रहा है कि एक 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 क्या है भाई, टू मेजर द स्टैटिक प्रेशर, एक पाइप है, तो किसका यूज करके हम इसमें प्रेशर मेजर करेंगे। बेंचुरीमीटर हम पढ़े ही नहीं है, वो ऑप्शन दिया है, बेंचुरीमीटर से रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज मेजर करते हैं, पिटोट ट्यूब से हम वेलोसिटी मेजर करते हैं एट ए पॉइंट, टेपिंग है ना, और ये ऑरफिश मीटर तो आगे हम पढ़ेंगे, ऑरफिश मीटर भी डिस्चार्ज, ऑरफिश मीटर हो गया, नाच हो गया, खाच हो गया, सारा डिस्चार्ज मेजर करते हैं, ठीक है। एक टेपिंग टेपिंग मतलब पीजोमीटर, तो क्या मेरा ऑप्शन हमको ढूंढना था, पीजोमीटर ढूंढना था, क्या ढूंढना था, पीजोमीटर। देखिए होल करके लगा देते हैं, जितना प्रेशर आता है उस पर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, ठीक है। चलिए भाई तो लग रहा है, हाँ यही लास्ट ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। तो मिली बार, mm ऑफ मरकरी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, केजीएफ प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मिली बार नाम से लग जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मिली बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मिली बार छोटा दिख रहा है तो भाई छोटा होगा, ऐसा नहीं सोचना है मिली सेंटीमीटर वाला यूज नहीं होगा। देखिए एक मिली बार मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, एक मिली बार मतलब क्या लिख देंगे, 10 पे -3 बार, और एक बार में क्या होता है भाई 10 पे 5 पास्कल होता है ना। तो लिखेंगे 10 पे 5 लिखेंगे, मिली मतलब 10 पे 3 हो जाएगा आपका 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहला का हो गया, ये किसमें हो गया भाई, पहले का। कह रहा है कि mm ऑफ मरकरी, क्या कर रहा है कि mm ऑफ मरकरी कह रहा है, क्या कर रहा है, mm ऑफ मरकरी। mm ऑफ मरकरी मतलब समझते हैं, P इक्वल टू रो जी एच निकालना है, रो का मान 13,600, जी का मान 9.81 और एच mm ऑफ मरकरी यानी 1 mm 10 पे -3 मीटर, गुणा करेंगे तो इससे अधिक ही आएगा। न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्या लिख रहा है इसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब न्यूटन पर देखिए एक किस में आएगा, ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा, पास्कल, जैसे ए भी एक बार कम,
तीसरा दे रहा है आपका, तीसरा क्या दे रहा है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्या दे रहा है आपका, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तीसरा का ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, जब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर चेंज करिएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमको किस में चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो हो जाएगा, चेंज करेंगे 10/6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक है, इसके आगे ये सब एक है, ठीक है, मिलीबार में भी एक है, किलोग्राम फोर्स प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चौथा कहाँ लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, किलो, एक यहाँ एक है ना, फिर कह रहे हैं कि किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है भाई, क्या है कि एक है, तो हो जाएगा किलोग्राम फोर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कि 9.8 है गुणे 10/4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4, देखिए सब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 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 सब में सबसे कम कौन सा आएगा, 100 आएगा उसका पहले का। और ऐसे देखने में लगता है मिली है, मिली सबसे छोटा होता है ना, तो वो वाला कंसेप्ट लगाए तो तुक्का लग ही रहा है, मिली सबसे छोटा होता है तो ये सबसे हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका यही क्वेश्चन था, आपका 45 क्वेश्चन लेकर आए थे। फिर आपका हम 3 चैप्टर इधर खत्म किए थे, तो अगले में हम लेकर आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एमसीक्यू, या देखना चैप्टर ही स्टार्ट कर देंगे, वो कभी और करा देंगे, इजी उसमें टॉपिक आते हैं, है ना। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।